नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। सोनम और राजा रघुवंशी जो दोनों शिलोंग घूमने के लिए गए थे, 11 मई को दोनों का शादी हुआ था। और फिर 20 तारीख को जो है वो लोग शिलोंग निकलते हैं घूमने के लिए। और उसके बाद जो है सोनम ने जो वारदात को अंजाम देने के लिए जो तरीका जो प्लानिंग किया था उसको अंजाम देती है। उसके बाद फिर जो है शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस सभी लोग जो है सोनम का जो है खोजने की प्रयास में लग जाते हैं। जब दोनों की गुमशुदगी का रिपोर्ट शिलोंग से निकल करके इंदौर और इंदौर से फिर जो है सोशल मीडिया और बाकी सभी जगह पहुंचता है। और लेकिन उसी समय 11 तारीख को जो है राजा रघुवंशी और सोनम का शादी हुआ था। और उसी समय जो है एक और कपल का भी शादी हुआ था जिसका नाम रहता है कौशलेंद्र और अंकिता। इन लोगों का शादी जो है 5 मई 2025 को हुआ था। और अंकिता जो है वह पट्टी कोतवाली के धनगढ़ सराय सिवलो लाहा गांव का रहने वाली है। और कौशलेंद्र जिसके साथ शादी हुआ था, कौशलेंद्र प्रताप, वह जो है सांगीपुर थाना क्षेत्र के राहा टीकर गांव का रहने वाला। अंकिता जो है मेदांता, लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल की मेडिकल जो है फार्मासिस्ट है, उसकी हेड है। और लगभग 1.5 सालों से वह जॉब कर रही है। फिलहाल जो है वह अभी आईसीयू, मेदांता का आईसीयू भी का भी देख रेख कर रही थी। और जो कौशलेंद्र रहता वह सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो दोनों घरों की रजामंदी के साथ जो है हंसी खुशी के साथ 5 मई 2025 को इन लोगों का भी शादी होता है। शादी के बाद सब चीज़ ठीक। और तभी जो है दोनों 24 मई 2025 को जो है घूमने जाने के लिए सिक्किम का रुख करते हैं। और बताते चले कि अंकिता जो है 2 बहन और एक छोटा भाई है, जबकि कौशलेंद्र जो है इकलौती संतान है अपने माता पिता का। और पिता जो है शेर बहादुर सिंह। दोनों पति पत्नी जो है हंसी खुशी सिक्किम के लिए निकलते हैं। और वहाँ जाने के बाद जो है घूमते फिरते हैं, सब चीज़ ठीक। 2-3 दिन वहाँ रुकते भी हैं। और 29 मई आ जाता। 29 मई को सुबह सुबह जो है पति पत्नी अपने अपने घर बात भी करते हैं। और जैसा कि परिवार वालों लोगों ने बताया कि वहाँ पर मौसम ख़राब है और बाकी सब चीज़ ठीक है, वे लोग वहाँ पर घूम रहे हैं। बस इतने ही बेटे और जो बेटी थी अपने माता पिता को बताए थे कि मौसम जो है वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है और बाकी सभी चीज़ ठीक है। और वे लोग लगभग 9 बजे किसी ट्रैवलर गाड़ी से घूमने निकल रहे हैं। और उसी जब घूमने के लिए निकलते हैं तो उस समय तेज़ बारिश था। और तेज़ बारिश के कारण जब तीस्ता नदी के ऊपर से वह ट्रैवलर गाड़ी जब लगभग 11 पर्यटकों को लेकर के उस गैंगटोंग सिक्किम में एक जगह से दूसरे जगह जा रही थी, तभी जो है मूशीथांग इलाके में पर्यटकों से भरी उस 11 पर्यटकों से भरी जो वैन थी वह 1000 फीट नीचे खाई में गिरकर तीस्ता नदी में समा जाती है। और जब यह बात प्रशासन को पता चलता है तो वहाँ पर राहत कार्य और बाकी चीज़ों के लिए जो है प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगती है। और जब सारे घायलों और बाकी चीज़ों को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि एक की मौत हो जाती है, 2 घायल है और 8 का पता नहीं चल सका है। और पुलिस वाले और बाकी जो रेस्क्यू की टीम रहती है वह बसों में से जितने भी लगेज और बाकी चीज़ें बाहर निकालती है। और इधर जब अंकिता के घर वालों को और कौशलेंद्र के घर वालों को जब पता चलता है तो कौशलेंद्र के पिता के साथ लगभग 6 से 8 लोग सिक्किम के लिए रवाना होते हैं। वहाँ पहुँचते हैं और अपने बेटे और बहू की जो है खोज करने लगते हैं। पुलिस वाले बचाव कर्मी जो रहते हैं वह बसों में से जो लगेज और बाकी चीज़ें उन लोगों को दिखाते हैं कि आप पहचान करिए। तो कौशलेंद्र के पिता जो रहते हैं उसमें से किसी भी सामान, ना ही मोबाइल मिल पाता है कौशलेंद्र और उसकी पत्नी अंकिता का, ना ही कोई लगेज को पहचान कर पाते हैं। और 2 हफ्ता से 29 मई को जो है यह घटना हुई थी लगभग दोपहर के समय। और आज जो है 2 हफ्ता से ज़्यादा समय गुजर गया, लेकिन अभी तक अंकिता और कौशलेंद्र का जो कुछ भी पता नहीं चल सका है। और 31 तारीख के करीब में कौशलेंद्र के पिता और अंकिता के घर वाले वहाँ पर पहुँचे थे और लगभग 12-13 दिन वहाँ पर रहे थे। और वहाँ पर लेकिन कोई भी अंकिता और कौशलेंद्र का पता नहीं चला। तो वापस वे लोग अपने घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद जो है पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि उनका बेटा जहाँ कहीं भी हो, बहू जहाँ कहीं भी हो, लोग सुरक्षित हो और घर वापस आ जाए। तो आज की कहानियाँ सुनाने का यही उद्देश्य था कि जो 2 राजा रघुवंशी और जो सोनम थी
दोनों भी लापता हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस इस केस में तफ्तीश करती है तो राजा का शव बरामद होता है। और फिर बाद में जो है सोनम को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। और फिर यही निकल करके बाहर आता है कि जो है सोनम ने सारी साजिश रची थी। और जिस समय सारा देश जो है राजा रघुवंशी और सोनम की सलामती के लिए दुआ कर रहा था, और सोनम मिल भी जाती है, लेकिन जिस हाल में मिलती है और उसके मिलने के बाद जो दुख लोगों को होता है, क्योंकि उसी ने अपने पति राजा के कत्ल का सारा साजिश रचा था और पूरे देश ना ही जो है मेघालय का छवि को खराब की, वहाँ के एनडीआरएफ टीम और पुलिस को भी काफ़ी परेशान किया। एक खबर जो मीडिया में जैसे आई तो हाईलाइट हो गई, उसके बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर, रेस्क्यू टीम, यहाँ तक कि जो है सीएम को भी, एक राज्य के सीएम को दूसरे राज्य के सीएम को फ़ोन पर बात करने पड़ा इस केस के लिए को लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी घटना है जो उसी समय के आसपास जो है वे लोग भी सिक्किम जाते हैं और लोगों का भी जो है लापता हो जाते हैं, या फिर जो है उस नदी में जो बस गिरती है उसके बाद उन लोगों का लाश बरामद नहीं होता है। लेकिन यह जो है वीडियो उतना सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर चल नहीं रहा है। तो एक ही तरह का केस है, लेकिन दोनों केसेस का पहलू आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया और एक बार वीडियो वायरल होने के बाद ना केवल आम लोग बल्कि मिनिस्टर और सीएम तक जो है उसमें ट्वीट करते हैं, दूसरे राज्य के सीएम से बात करते हैं। और वहीं एक दूसरा केस जो है वह सोशल मीडिया में उतना जो है ट्रेंड नहीं कर रहा, उतना जो है चल नहीं रहा है, जिसके कारण जो है पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों से, जैसा कि शैलेंद्र और अंकिता के घर वालों ने बताया, कि उतना सपोर्ट सिक्किम में नहीं मिल पा रहा है, और जिसके कारण जो लोगों का बेटे और बहू का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया। तो ये दो पहलू है एक जो जहाँ पर एक वीडियो वायरल होता है उसके बाद ना केवल देश का सोशल मीडिया बल्कि सारे न्यूज़ चैनल और मिनिस्टर और सीएम तक को इसमें इंटरफेरेंस करना पड़ता है। और दूसरी तरफ वैसा ही एक केस है जहाँ पर वह वीडियो उतना नहीं चल रहा है, जिसके कारण जो है उन दोनों का जो है शव बरामद भी नहीं हो पाया है। और जो घर वाले थे वे लोग सिक्किम से वापस आ गए हैं और अब पूजा पाठ अनुष्ठान के भरोसे अपने बेटे और बहू की जो है इंतजार कर रहे हैं वापस लौटने का। कल हम लोग फिर ऐसी किसी स्टोरी और कहानी के साथ मिलेंगे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।